जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और इससे संबंधित अतिरिक्त जानकारियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। कोलंबो इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि कोलंबो जो है वो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने वर्ष 2022 में अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। यह मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था, जिसमें भारत विजयी हुआ और इसके कप्तान थे यश धूल। भारत के कप्तान थे यश धूल। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोएडा। नोएडा में यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। नोएडा कहाँ है? यूपी में। और हवाई अड्डे का नाम क्या है? जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिवाजी महाराज की शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अष्टप्रधान। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। यह सिक्किम में मनाया जाता है सागा दावा। और इसका और एक नाम है जिसको ट्रिपल धन्य महोत्सव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा लिमोनोलॉजी। और अगर पूछ दे कि तालाबों के अध्ययन को क्या कहते हैं, या नदियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, या आर्द्रभूमि के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सही आंसर यही होगा लिमोनोलॉजी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत से होता है। तिब्बत से होता है, इसलिए ब्रह्मपुत्र सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा 2005। 16 फरवरी 2005 से यह प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है कि देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था। सही उत्तर हो जाएगा 1966 से 1969। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28। थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 19 से 22 क्या देता है? अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 23 से 24 आपको देता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अनुच्छेद 14 से 18 है समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सही आंसर हो जाएगा 73वां। और भाग 9 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है। सही उत्तर हो जाएगा लॉन टेनिस से। अगला प्रश्न है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सही उत्तर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 18 किलोग्राम निर्माण की कोई वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। इसका संवेग ज्ञात करें। तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग। तो यहाँ पर द्रव्यमान है 18 और गुना वेग कितना है? 6 मीटर प्रति सेकंड। तो 6 कितना हो गया? 108। तो 108 हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है
कि मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1000 ओम, यानी 10 के पावर 3 ओम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है। सही उत्तर हो जाएगा बीटा कोशिकाएं। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। कभी कभी लैंगरहैंस भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर कितने फंक्शन कुंजियां होती है। सही उत्तर हो जाएगा 12, F12 तक जाती है। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है। सही उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।